भारत देश है जहां राम और रहीम दोनों बसते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति और अमन पैदा हो। किस प्रकार से एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से प्री प्लान्ड है सारा का सारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ भी देखिए, जो दोषी हैं यदि उन दोषी पे अगर कार्रवाई होती है बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब कोई बिना नोटिस दिए हुए हम किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारी ये मांग है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक हमारे मूल्य हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए, संविधान है। और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इसीलिए स्टे लगाया हुआ। देखिए, यही तो इनकी प्रवृत्ति है कि ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं। और इसी प्रकार से देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है उसमें राम भी बसते हैं, रहीम भी बसते हैं। हम शांति चाहते हैं। जो जिस प्रकार की जो बीच की जो खाई है उसको एक प्रकार से और गहरा किया जा रहा है। और एक बात मैं बहुत बारीकी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेता ये कह रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल वो ही कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं। क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, जो दूसरा समुदाय वो खुद एक बीच में खाई पैदा हो जाएगा कि साहब मेरे लिए मुझे टारगेट किया जा रहा, उनको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी बेमनस्य है और भी पैदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल ये है कि किसी विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल ये है। आकाश शर्मा नाम है मेरा। किसकी? देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राम के भी दोनों के टूटे हैं ना मकान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सभी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई, अगर कोई दोषी है, अगर दोषी पाया जाता है, और ये आप और मैं तय नहीं करूंगा कि कौन दोषी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। इसीलिए उन्होंने स्टे लगा रखा है इस चीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, मैंने वही तो कहा कि इनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ये किसी को नहीं मानते, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। और अगर ये मानते, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी एक प्रकार से मुझे बहुत ही हीला हलाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बात बताइए, आप लोग, आप मीडिया से हैं, कि किसी भी रैली में, कोई भी अगर रैली हमारी आयोजित होती है, उसका जो आयोजक होता है बाकायदा उसमें तमंचे और इस प्रकार के तलवार ये दिखाना, और दूसरों को उन्हीं के सामने, प्रशासन के सामने चिढ़ाना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बदले की भावना तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम चैन इसमें बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया और डीयू, इनमें बहस जो है, अब बुलडोजर को लेकर के कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसको लेकर के बहस नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि, जो मानव अधिकार का जो हनन है, इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि भी हमारी धूमिल होती है। बहस होनी चाहिए जीडीपी पर, बहस होनी चाहिए इकोनॉमी पर, बहस होनी चाहिए हमारे ग्रोथ रेट पर, उस पर बहस नहीं हो रही है। बाकायदा पूरे प्लान के साथ इसको बहस को मोड़ करके और बुलडोजर और राम और हनुमान को मीडिया की भूमिका मानते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मीडिया की कहीं ना कहीं, अगर मीडिया की इसमें भूमिका है, और मीडिया किस प्रकार से, मीडिया को आना चाहिए, लोगों के साथ आना चाहिए, सही को सही दिखाना चाहिए। मीडिया का काम ही है सत्ता के प्रतिपक्ष होकर सरकार से सवाल करना। लेकिन नहीं, देखिए, मीडिया आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, मीडिया की भूमिका सब जानते हैं, किस प्रकार से मीडिया अब जो अपना काम कर रही है, किस प्रकार से वो जो उनके जो नेता हैं, नहीं बिल्कुल, देखिए मेहनत करनी भी चाहिए। देखिए, मेहनत आप लोग नहीं करेंगे तो फिर समाज को जो सच्चाई है वो फिर कौन दिखाएगा। लेकिन जो मीडिया का जो काम है वो सही तरीके से, एक प्लान तरीके से होना चाहिए। एक तरफा मीडिया का काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता ही है। और भाई, अगर हम किसी विशेष समुदाय को बार बार टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक जहन में, जो अल्पसंख्यक है उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा। और ये सवाल जो है वो आगे जाके हो सकता है कि दिक्कतें पैदा करे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल समानता के साथ रहें। कंट्री जहाँ पे 1994 में लगभग 2.5 लाख लोगों को, जो तुत्सी, जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको मार दिया गया। वहाँ पे दोस्तों ने अपने दोस्तों को मारा। आज ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत उस जेनोसाइड की ओर जा रही है। तो ऐसे में मीडिया हो या भारत के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? और अभी जो रामनवमी के बाद जो लगातार जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से पूरे देश भर में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली में, अभी जिस तरीके से वो बुलडोजर, मतलब कोर्ट में जाने से पहले मामला बुलडोजर वो चलाने लगते हैं। मतलब कोर्ट से भी वो बड़े, भारत के जो भी सरकार हैं वो कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं क्या?
और हिंदुओं के भी दुकानों में देखिए यहाँ पे आप जब संख्या देखेंगे भारत में मुसलमानों की स्थिति को, पहले मैं हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ, आई एम एन एथीस्ट, बट भारत का जो सचर कमेटी रिपोर्ट 2004 या 5 में जो रिपोर्ट आया था उसमें ये कहा जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। भारत में अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए, चाहे किसी भी आप वर्क फॉर्मल सेक्टर में वर्क की बात हो, सरकारी जॉब्स में बात हो, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में सुनियोजित ढंग से पूरे इंडिया में अगर एकाध गिने चुने जो हिंदू धर्म वाले लोग जो मुसलमान के सपोर्ट करते हैं उनके पार तो वो गाज गिराएंगे, क्योंकि उनके आपको क्या लगता है एक विशेष जाति जो धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष धर्म को क्यों टारगेट? देखिए, जब फांसीवाद टर्म होता है, जब फांसीवाद आता है तो फांसीवाद के 14 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये होता है कि उसमें एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक वर्चुअल दुश्मन बनाया जाता है। अभी के दौर में भारत में और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो इंपीरियलिस्ट जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं 90s के बाद देखें या फिर उससे पहले भी जो इस्लामोफोबिया पूरे वर्ल्ड में पैटर्न फैलाया गया, 2001 के बाद अमेरिकन इंपीरियलिस्ट ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिक पैटर्न चलाया, आरएसएस अमेरिकन इंपीरियलिस्ट की एक दलाल है, साथ ही साथ ये पूंजीवादियों की जो एक संस्था है जो पूंजीवादियों को संरक्षण प्रदान करती है। उन्होंने मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को उन्होंने एक जो वर्चुअल दुश्मन बनाया और आम लोगों के बीच में इंडोक्ट्रिनेट करना स्टार्ट किया। लोग कहते हैं कि मुगल्स हिंदुओं के दुश्मन थे। मुगल्स के ज़माने में आप देख लीजिए, अकबर के हो या किसी के, उनके मेन सेनापति कौन थे? ब्राह्मण्स, राजपूत बड़े पड़े हुए थे। आई एम नॉट अगेंस्ट ब्राह्मण्स, बट मैं ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट हूँ। एक दलित भी ब्राह्मणवाद को फॉलो करता है, मैं उसके खिलाफ भी हूँ। तो आप ये, और इसमें ये की बात क्या है, यहाँ पे ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात है। यहाँ पे महिला ऑपरेस्ड है, यहाँ पे दलित ऑपरेस्ड है, यहाँ पे मुस्लिम्स ऑपरेस्ड है। तो ऑपरेसर के, ऑपरेस्ड के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम उनके साथ खड़े होंगे। मेरा एक सवाल है जी कि क्या वजह आपको लगती है बुलडोजर चलाने की, क्या वजह? देखिए, ये इस्लामोफोबिक जो एजेंडा चलाया जा रहा है, आप देखे होंगे एमपी में, जगह का नाम मैं भूल गया, उस जगह पे एक वायरल भी हो रहा फोटो, हाथ कटा हुआ, उस पर ये मतलब एलेज किया गया कि वो पत्थर फेंक रहे थे। मतलब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि 5.5 फीट के इंसान को, कि 6 फीट वाले हट्टे कट्टे पहलवान को मार के वो गिरा दिया। इज इट पॉसिबल एनीवे? मतलब आज के मीडिया, आगे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, क्या मांग है, क्या किस वजह से कर रहे हैं? मांग देखिए, हमारी मांग ये है कि पूरे देश भर में जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक हो रहा है वो बंद होने चाहिए। अन्यथा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमेशा से अमन चैन पसंद रही है, लगातार ये क्रांतिकारी धरती रही है जामिया, हम मास मूवमेंट बनाएंगे, हम बड़े बड़े मूवमेंट करेंगे, और जब तक कि आरएसएस की जो सरकार बीजेपी है उसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम चैन से नहीं सोएंगे। जो विपक्ष है वो चुप क्यों है, कोई विपक्ष सामने नहीं आया है? देखिए, यहाँ पे 2-3 रीजंस हैं। मैं विपक्ष को डिफेंड भी नहीं करूँगा, विपक्ष सड़क पे आना भूल गई है, तो विपक्ष को भी पूरे देश भर में लात मार के उन्हें हटा दिया गया। चाहे कोई भी विपक्ष हो, चाहे जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जो अपने आप को जनता की हितैषी बताती है, आज वो देख लीजिए देश भर में आज से तो आए वहाँ पे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। इंडिया में बहुत सारे मैंने क्या बोला, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी, मैं वृंदा करात को सलाम भेजता हूँ, हमारे संगठन की ओर से भी हम सलाम भेजते हैं। लेकिन जो कहती है कि जनता के साथ खड़े हैं लेकिन जनता के साथ नहीं खड़ी हो रही है, उनको जनता लात मार के भगाएगी। जनता बहुत चालाक है, जनता अभी नींद में है, लेकिन जनता जब जागती है तो सबको धक्के मारकर बाहर निकालती है। ये हिस्ट्री का आपको काफी अच्छा ज्ञान है। ये बताइए, राघव चड्ढा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर देश में दंगे रुकवाने तो भाजपा को जो मुख्य कार्यालय है उसको तोड़ दीजिए। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बताती है प्रोग्रेसिव, वो भाजपा की बी टीम है। जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुए, जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 के, उस समय वो सड़क पे कहाँ थे? कल जहाँ पे हुए उनके एमएलए वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? फिर भी दे देते हैं मुसलमान। देखिए, जनता का जो कॉन्शियसनेस है, तभी हमें जागने की जरूरत पड़ रही है। जनता का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे क्या होता है कि जो शिफ्ट करता है कॉन्शियसनेस, हम नहीं जगा पा रहे हैं, उसमें आज जनता उसमें चली जा रही है। इसमें हमारी भी गलती रही है और स्टूडेंट कम्युनिटी उसको सुधारेगी, और साथ ही साथ जनता तक ये लोगों को, पार्टियों को भी एक्सपोज करेगी, और जो अपने आप को मुसलमान की हितैषी बताती हो, दलितों को हितैषी बताती हो, या हर उस ऑपरेस्ट क्लास की हितैषी बताती हो, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करने के बाद जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आगे जाकर ये बढ़ेगा।